फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 13 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी हाल ही में कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवड़िया। तो हाल ही में गुजरात का एक केवड़िया शहर जो कि देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बना है। तो फ्रेंड, गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही आवाजाही की अनुमति होगी। तो गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी पर चलने वाले वाहन ही उपयोग किए जाएंगे, जिससे अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। तो यहाँ बात हो रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। वही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है। और फ्रेंड, वही भारत की पहली सीप्लेन सर्विस भी 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई थी। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ स्थापित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के बड़ोदरा में स्थापित की गई थी। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला यह देश का पहला राज्य है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में हुआ था और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी गुजरात में स्थापित की गई है। और इसके साथ ही यह राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। साथ ही यहाँ शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित की गई है और इसको घोषित करने वाला भी यह पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस किस तारीख को अंतरिक्ष जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई को। तो अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड, जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के संस्थापक हैं और वे खुद की कंपनी ब्लू ओरिजिन की तरफ से भेजे जा रहे पहले मानव सहित स्पेस फ्लाइट की हिस्सा होंगे और जेफ बेजोस स्पेस में जाने वाले पहले अरबपति भी होंगे। तो यह बात हो रही है ब्लू ओरिजिन की, जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है और यह एक अमेरिकी निजी तौर पर वित्त पोषित एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 2000 को। इसके संस्थापक है जेफ बेजोस। इसके वर्तमान सीईओ है बॉब स्मिथ और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एनविजन ऑर्बिटर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसा, यानी कि ईएसए, ये कि यूरोपीय स्पेस कंपनी है और इसके द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एनविजन ऑर्बिटर को भेजा जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसा जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसने शुक्र ग्रह यानी कि वेनस का अध्ययन करने के लिए एनविजन नाम से अपनी एक प्रोब की घोषणा की है और यह प्रोब पता लगाएगा कि कैसे और क्यों शुक्र और पृथ्वी इतने अलग अलग विकसित हुए हैं और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस प्रोब को 2030 तक लॉन्च करेगा। तो यह बात हो रही है शुक्र ग्रह के अध्ययन की। तो पहले शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो आंतरिक सौरमंडल में शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और यह आकार और संरचना में पृथ्वी के समान है। इसके बावजूद दोनों ग्रहों का अलग अलग विकास हुआ है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की तरह रहने योग्य नहीं है, लेकिन इसने गंभीर जलवायु परिवर्तन देखे हैं और इसने एक जहरीला वातावरण भी विकसित किया है जो कि घने सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादलों से घिरा हुआ है। तो इसके अध्ययन के लिए एक ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजी जाएगी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो कि 20 सदस्य देशों का एक मिला जुला समूह है और जो अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां संचालित करता है
इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसके महानिदेशक है जोसेफ एस्पेचर। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड AISHE यानी कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 किसके द्वारा जारी की गई है? तो फ्रेंड इसको जारी की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। तो फ्रेंड AISHE जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों यानी कि 2015-16 से 2019-20 में छात्रों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। और वही 2015-16 से 2019-20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। और यह रिपोर्ट यानी कि शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण श्रृंखला का यह रिपोर्ट का 10वां संस्करण है जिसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड इसको लॉन्च किया है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इस योजना का पूरा नाम कोलेटरल फ्री कवच व्यक्तिगत ऋण योजना है जिसके तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 3 महीने की मोहलत शामिल है। और इस योजना के तहत लिया गया ऋण पहले से किए गए कोविड से संबंधित चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति को भी कवर करेगा। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है DBS बैंक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, DBS बैंक। तो फ्रेंड फोर्ब्स ने हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची जारी की है जिसमें DBS बैंक को लगातार दूसरे वर्ष 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। और फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है जिसमें DBS बैंक को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। तो DBS बैंक इंडिया को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और लगातार 12वें वर्ष न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए DBS को सेफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार भी दिया था। वहीं ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से इसे 2020 के लिए तीसरी बार लगातार बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड 2019 में फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरो मनी की ओर से इसे वर्ल्ड बेस्ट बैंक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है DBS बैंक की जो कि सिंगापुर का एक बैंक है जिसका पूरा नाम द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड है। और भारत में इसका नाम DBS इंडिया है जो कि भारत में 26 वर्षों से कार्य कर रहा है। और इसे ही हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा मिला है। तो DBS बैंक ऑफ इंडिया जिसके प्रबंध निदेशक और CEO है सुरजीत सोम। DBS बैंक के CEO है पीयूष गुप्ता। DBS बैंक का मुख्यालय है सिंगापुर। और DBS बैंक की टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। तो मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख वहाँ के हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। और उखना खुरेलसुख मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्हें इस देश के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और खुरेलसुख वर्तमान राष्ट्रपति खल्तमा बतुल्गा की जगह लेंगे जिन्हें मंगोलिया के संविधान में विवादास्पद परिवर्तन के बाद से चुनाव लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया था और जिसने राष्ट्रपति को कार्यकाल में एक कार्यकाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
तो यह बात हो रही है मंगोलिया की, जिसकी राजधानी है उलन बटोर। मंगोलिया की मुद्रा है मंगोलियाई तुगरोग। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है मंगोलिया में हाल ही में नियुक्त राष्ट्रपति की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और देशों के राष्ट्रपति को भी देख लेते हैं, जो कि जीके के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला है मालदीव। तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। वही ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जून को। तो हाल ही में 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, बाल श्रम के खिलाफ विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 12 जून को इस दिवस को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व स्तर पर 152 मिलियन बच्चे के लिए जो कि श्रम में लगे हुए हैं और जिनमें 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में लगे हुए हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस बार का थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जून मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जून। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। वही 23 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। वही 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे मनाया गया है। वही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। वही 6 जून को रूसी भाषा दिवस और विश्व कीट दिवस मनाया गया है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। वही 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो फ्रेंड, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च हुआ है। और फ्रेंड, इस योजना के तहत किसानों को बिजली कनेक्शन पर प्रत्येक महीने 1000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि किसी किसान का बिजली बिल 800 रुपये आता है तो उसे 60% यानी कि 420 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेगी। वही उसे बिजली बिल के रूप में 320 रुपये जमा करने होंगे। और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो यह योजना शुरू हुआ है राजस्थान में, जिसकी राजधानी है जयपुर, जो पिंक सिटी कहलाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। यहाँ हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कौशल योजना शुरू की गई है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा गरीब परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। वहीं राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। साथ ही राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी है और यहाँ बच्चों के लिए नर्सरी खेल एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। और फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी पुलित्जर पुरस्कार 2021 इस पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 105वां। तो फ्रेंड, पुलित्जर पुरस्कार 2021 के 105वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा की गई है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और यह 1917 में अमेरिकी जो कि हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रशासक थे। और यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है और इस पुरस्कार है जिसमें एक प्रमाण पत्र
और 15,000 US डॉलर और उसके साथ ही स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। तो हाल ही में विजेताओं की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में एंड्रू चंग, लॉरेंस हर्ली, एंड्रिया जुनूटा, जाइमी डाउवेल, जैकी बॉट्स और रॉयट्स को यह पुरस्कार मिला है। वहीं ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफर में एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफी स्टाफ इस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। वहीं द ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए स्टार ट्रिब्यून को सम्मानित किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।